कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। संवेदनशीलता हर उस क्षेत्र में आवश्यक होती है जहाँ पर प्रस्तुति की अपेक्षा संवेदनाएं सफल बनाने में कारण बनती। प्रस्तुति जो देखा जाए तो हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से करनी आती है। प्रयास वो करता है कि प्रस्तुति अच्छे से अच्छी हो, लेकिन संवेदनाएं प्रयास पूर्वक भी अच्छी हो पाए जरूरी नहीं, लेकिन बिना प्रयास के तो संभव है ही नहीं। जहां तक रिश्तों की बात है, संवेदनशील प्राणी ही रिश्तों के प्रति वफादार भी होता है तो जिम्मेवार भी होता है। जिम्मेवारी यदि है तो वफादारी को लाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वफादार हम हैं और जिम्मेवारी से हम दूर भागना चाहें तो वफादार भी हम नहीं। रिश्तों की पवित्रता के लिए रिश्तों को मेंटेन करने की संवेदना आवश्यक है। और जब उन रिश्तों के प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं तो उसकी पवित्रता किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, ऊंचाई को छूती चली जाती। यूं तो पवित्र रिश्तों में भाई बहन का रिश्ता आप मानते, माँ बेटे का रिश्ता मानते, भाई भाई का मानते। इवन यदि रिश्तों को मेंटेन करना भाव यदि अंदर आ जाए तो पति पत्नी का रिश्ता भी पवित्र हो सकता। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र हो सकता, हाँ। बाकी अन्य रिश्तों में किसी के लिए ये नहीं कहा गया कि ये पुत्र व्रत का पालन कर रहे हैं अथवा भ्रातृव्रत का पालन कर रहे हैं। ऐसा कभी सुना आपने? कोई शब्द नहीं सुना होगा। लेकिन इसमें एक व्रत यदि किसी रिश्ते के साथ जुड़ा है तो पति पत्नी के रिश्ते के साथ जुड़ा, जिसको सदार संतोष व्रत के रूप में पालन कर रहे हैं। अन्य पवित्र रिश्तों के साथ व्रत की संज्ञा क्यों नहीं दी गई? और इस रिश्ते को जो इतना पवित्र नहीं भी माना जाता हो, लेकिन उसके लिए व्रत की संज्ञा दे दी गई। हमें लगता है जो गृहस्थ होगा उसने इसको व्रत कह दिया होगा, बाकी अन्य लोगों ने नहीं। ऐसा नहीं, क्योंकि इस रिश्ते में अपवित्रताओं को बचाने का भाव है, असंयम को पोषण नहीं, असंयम को नियमंत्रण नहीं, असंयम को नियंत्रण करने का भाव है। और जब असंयम को नियंत्रण करने का भाव हो तो वो रिश्ता जो भी हो वो व्रत का रूप भी प्राप्त कर सकता है। यदि आप उस रिश्ते को मेंटेन करना सीख जाते हैं तो मेंटेन करने का मतलब आपने रिश्ता एक दूसरे के प्रति पूरक बन के हम जिएंगे इस भाव से कायम किया था। बस इस भाव को बनाए रखो, इस भाव को मेंटेन करके रखो, ये रिश्ता भी पवित्र हो सकता है। लेकिन जब ये भाव मेंटेन नहीं होता, दूसरी चीजें आके इसमें जब जुड़ जाती हैं तो सबसे ज्यादा अपवित्र रिश्ता भी इसी को कह दिया जाता है। भाई बहन का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, पिता पुत्र का रिश्ता है। इसमें भी यदि ये मेंटालिटी हो जाती है कि मैंने उसको
मेंटेन करना है तो ये व्रत के रूप प्राप्त करें या न करें, आदर्श रूप प्राप्त अवश्य कर जाते हैं। आज अहिंसा दिवस है और अहिंसा दिवस के दिन आपने नए नए बच्चों के लिए नए नए किरदार सामने लाके दिए हैं। अभी हम देख रहे थे एक बच्चा जो शायद गांधी जी का रोल रखे थे। बच्चों की मन की पवित्रता आप देखो, और उसको नहीं मालूम, ऊपर से उसको ऐसा ढक दिया गया, हाथ में लाठी दे दी गई, चश्मा लगा दिया गया। जब पूजा करने आए उसको एक छींक आई तो उसका चश्मा थोड़ा सा बाहर आ गया। उसने निकाला, उसने ये नहीं देखा चश्मा सीधा है कि उल्टा, उसने उल्टा चश्मा वापस पहन लिया। आप लोग यदि होते तो पहले तो देखते, उसने कोई छींक आई, उसने ऐसा किया, चश्मा ऐसा पहन लिया, हो गया काम उसका। ये पवित्र मन होता है, इसमें ज़्यादा लाग लपेट की आवश्यकता नहीं, कषाय की मंदता होती है, तब तो जाकर के साधु को भी यथाजात ये संज्ञा प्रदान की जाती है। यथाजात का मतलब क्या? जैसे तुम जन्म लिए थे वैसे हो जाओ, बाहर से भी और भीतर से भी। तो जब जैसे जन्म लिए थे, ठीक है, बाहर से हम जैसे जन्म लिए थे वैसे बाद में बदल गए, तो इसलिए मुनि बनने के लिए बाहर से वैसा ही होना आवश्यक है जैसा कि जन्म के समय थे। लेकिन भीतर तो हम जब जन्म के समय वैसे ही थे, तो अब उसको मेंटेन क्यों नहीं कर पाए? हाँ, अब बात पकड़ में आ गई। जैसे जन्म लिए थे वैसे जब आपके भाव थे वो मेंटेन नहीं कर पाए, इसीलिए मुनि व्रत धारण करने के पूर्व यथाजात जैसे जन्म लिए थे वैसे हो जाओ, ये कहा जाता है। इसका मतलब जन्म लेने के बाद और मुनि बनने के पूर्व में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं जिसमें आपकी मनस्थितियां कुछ अलग रूप को प्राप्त हो गई होंगी। आप लोग सुन रहे हैं? और यदि सुन रहे हैं तो इस चीज को समझने का भी प्रयास करें कि यहां क्या कहा जा रहा है। मंद कषाई यदि कोई हो सकता है तो बालक हो सकता है। बालक का मतलब ये ना कहे कि बालिका नहीं होती, शिशु हो सकता है। उस समय उसको ज्यादा कुछ अपेक्षाएं नहीं, और थोड़ी बहुत अपेक्षा हो भी तो इस भरण पोषण की कि भाई भूख लगी है, समय पे मिल जाए, सब ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, खाने के लिए जितनी अपेक्षाएं थीं वो पूरी तो करने की जिम्मेवारी हर कोई उठा सकता है, लेकिन दिखाने के लिए जो अपेक्षाएं तैयार कर रखी हैं उनकी पूरे करने की जिम्मेवारी खुद भी उठाने में असफल होता है और दूसरा उठाने में भी तो मुश्किल महसूस करता है। इसी कारण से उन रिश्तों की पवित्रता छूटने लग जाती है। थोड़े से बड़े हुए, पहले जब भूख लगती तुरंत जाकर के संकेत कर दिए थे बच्चा रोने के रूप में, माँ समझ जाती भूख लगी है, 2-3 घंटे हो गए ढंग से नहीं मिला इसको, पेट भर जाता उसका। थोड़ा सा बड़ा होता है, 1-8 साल का होता है, अब पेट भरने की बात नहीं, अब मन भरने की बात पहले है। और आजकल के बच्चों के लिए तो फिर मन भरना भोजन पानी से नहीं, दूध पानी से नहीं, मोबाइल से। अब भूख लगी भी है, रोएगा, माँ दूध पिलाना चाहती है, मुंह पे तक चम्मच ले भी गई, ये क्या हुआ? एक कषाय का उद्घाटन हुआ। अभी 1 साल का मात्र है, एक कषाय का उद्घाटन हुआ। तुम्हारे अंदर ये भाव तो हुआ है कि पेट भरना है, लेकिन पेट भरने के साथ साथ दूसरा भाव जुड़ गया कि पहले मन का हो तब पेट भरना है। ठीक है, इतना भी ठीक था, जो चीज चाहिए वो चाहिए। धीरे धीरे करके फिर अब पेट भरने के लिए भी, अभी तक तो पेट भरा जाता था उसी वस्तु से जो 1 साल के पहले तक भरते गए, दूध पानी जो कुछ भी है, लिक्विड है, लिक्विड डाइट है, दलिया। अब उनकी बात नहीं करना चाहते जो फेरेक्स और सारे लेग के ज़माने के हैं, उनको डब्बे का दूध नसीब हुआ, उनकी अपन बात यहाँ क्या करें। जिनको माँ का अथवा गाय माँ का
दूध नसीब हुआ हो वही अपने बच्चों को अपने पास बुलाने की जिम्मेवारी रख सकते हैं, बाकी सब तो, क्योंकि पहले भी कहा है कि हजारों गायों में सिर्फ गाय का बछड़ा है जो अपनी माँ को ढूंढ लेता है, और जिसने गाय का दूध पिया है अथवा माँ का दूध पिया है वही है जो हजारों गायों में से भी, हजारों माँओं में से भी अपनी माँ का ध्यान रखना जान सकता है। तो अब थोड़ा सा और बड़ा होता है वो, और जैसे ही बड़ा होता है अब उसको बाकी चीज़ें जो खाने को मिलने लग गई हैं अब उसमें से वो छांटने लग जाता है। मेरी जिह्वा लंपटता किससे पुष्ट होती है। अब उसको इस शरीर से ज़्यादा और संकीर्णता बढ़ी, मुख तक आ गई। अभी तक भाव था शरीर का, अब संकीर्ण हुआ मुख तक का, और मुख तक तो हो तो जिह्वा का। धीरे धीरे मन की चीज हो तो हम खाएंगे, नहीं है तो भूखे ही रह जाएंगे। आता ना, खून पसीने की मिलेगी जो खाएंगे, नहीं तो यारो हम, हाँ ऐसा उसके अंदर भाव आने लग गया। सबके अपने अपने हैं स्वाद, और ये बच्चों को पता नहीं होते। शुरुआत में बच्चों को माता पिता उस स्वाद का पता बताते हैं, ये खा लो, मैगी हो, नूडल्स हो, तमाम तरह के, पास्ता हो, पिज्जा हो, कमाम क्या का नहीं होता भगवान जाने। शुरुआत में उस स्वाद से परिचय कराया किसने? क्या इसके पहले बच्चे को पता था कि पास्ता क्या होता, पिज्जा क्या होता, बर्गर क्या? नहीं पता था, आपने करा दिया। क्यों करा दिया? आप अपने कर्तव्यों से दूर भागना चाह रहे थे, कैसे भी करके इसका पेट भर जाए, जैसे भी एक बार। अब एक बार वो लग गया, यदि वो जिह्वा पर वो स्वाद लग गया, और उसमें भी जो एडिक्शन देने वाले स्वाद होते हैं, व्यसन और आदत बिगाड़ने वाले स्वाद होते हैं, वो यदि एक बार लग गए तो फिर बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं। अब वो चीज मिलेगी तो ठीक है। हाथी भी कभी आपने देखा हो, यदि उसको वश में करना हो 3 दिन का तेला करा दो, फिर उसके बाद सूखा गन्ना भी दे दोगे ना, तो जो देगा उसको भगवान मानेगा, हाँ यही मेरा सबसे बड़ा हितैषी है। जबकि उसी ने तेरे लिए गड्ढा खोदा, उसी ने तेरे लिए गड्ढे में गिराया, लेकिन 3 दिन तक जब कुछ नहीं मिला तो चौथे दिन जब वो देने जाता, ये परमात्मा आ गया। उसके बाद रास्ता बना दिया निकलने का, इससे बड़ा कोई नहीं। अब उसके हिसाब से चलेगा, उसके अंकुश में रहने लग जाएगा। जब हाथी जैसे इतने बलशाली प्राणी को भी 3 दिन का तेला अपने सबसे बड़े वैरी को भी हितैषी मानने के लिए कारण बन जाते हैं, तो फिर बच्चों के लिए भी आप तो बैरी हैं ही नहीं, हितैषी ही हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से उनको खिलाने की कोशिश नहीं करते। एक बार तो बार बार अपने हिसाब से खिलाने की कोशिश भी करो तो आपके लिए वो खाने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे में क्या, सुबह से नहीं खाया, अब वो वही मांग रहा है तो देना पड़ेगा, दे दिया। अब उनको आपकी कमजोर नज़र समझ में आ गई, और आपको भी समझ में आ गया इसका पेट भरना है, ये खसका दो, अपने आप खा लेगा। 3 दिन का तेला कराने का साहस रखो। बच्चों को भूखा कैसे रखें, हम तो भूखे सो सकते हैं बच्चों को। तो बच्चों को यदि भूखा नहीं रख सकते तो उनको भूख पहचानने के लिए आप मदद भी नहीं कर सकते। उनको अभी तक नहीं मालूम कि उनकी भूख है क्या। ये माँ का मोह होता है जो बच्चों की अपनी भूख नहीं पहचानने के लिए कारण बनता है। अब जो बच्चे अपनी भूख प्यास नहीं पहचानते वो बड़े होकर के आपकी भूख प्यास मिटाएंगे, क्या गारंटी है? सुन रहे हैं आप लोग? जब उनको अपनी भूख पता ही नहीं है तो भूख की वेदना क्या होती है क्या पता लगेगी? वो भूख की वेदना यदि किसी दूसरे को हो रही है, माता पिता को हो रही है, परिवार के लोग को हो रही है, रिश्तेदार को हो रही है, उस वेदना का उनको जब ज्ञान ही नहीं है तो उस वेदना को मिटाना है, ये संवेदना उनके अंदर आएगी कैसे? ये संवेदनहीनता हमने किस वक्त उनके अंदर भेज दी है हमें नहीं मालूम। अपने छोटे से मुंह के कारण उनको संवेदनशील होने से हमने वंचित कर दिया है। आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? ये संवेदनाएं किन सॉफ्ट कॉर्नर के कारण उत्पन्न हो सकती हैं, और कहाँ आपका वो कठोर प्रयास
जो प्रस्तुति में तो कोमल जैसा लगता है, लेकिन मनस्थिति में कठोर हो जाता है, आपकी संवेदनाओं को खारिज कर देता है। आज हमें उन्हीं संवेदनाओं को वापस ढूंढ करके वापस मेंटेन करने की कुछ अवसर आई है, और इस अवसर में किस रूप में भाग लेना है, बहुत सारे हमने क्लू दिए हैं 2-3 दिनों में। किस रूप में देना है, हम बार बार कह रहे हैं, ये जनक जननी सम्मान मात्र नहीं है, ये संवेदनाओं का सम्मान है, ये भावनाओं का सम्मान है। आपके अंदर जो कुंठित हो गई विचार हैं, उनको वापस से कोमल बनाने का सम्मान है। कहां कहां कुंठित हो गई हैं, निमित्त सामने वाला व्यक्ति बना होगा, लेकिन कठोरता तुम्हारे भीतर आ गई होगी। कभी भी आपने यदि बच्चों को देखा हो, बच्चे का एक हाथ पकड़ के उठा दो, ऐसा लटका दो पूरा अंगुलियों को, ऐसा झुला भी दो, उसकी हड्डी टूटेगी नहीं। और आपको करके दिखा दो, 1 साल तक बेड पे चले जाओगे, 1 साल के लिए बेड। क्यों? आपकी हड्डियां कठोर हो गई, अब उस समय कोमल थी। तो जब हड्डी कठोर हो जाती है तो उसको फिर मेंटेन करना वर्षों में संभव हो पाता है। तो तुम्हारा दिल कठोर हो गया है, तो फिर उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा? कितनी बार बार हमने अपने उस दिल को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति इतना कठोर बना लिया, मुझे लगता है मैंने सिर्फ उस व्यक्ति के प्रति बनाया, बाकी सबके प्रति तो कोमल हूं। नहीं, ये गलत आपकी सोच है। आपने अपने मन को कठोर बनाया है। जब मौका लगेगा किसी दूसरे व्यक्ति से जिससे आज तक तुम कोमलता से पेश आते थे, उसके प्रति भी कठोर होने में तुम देर नहीं लगाओगे, क्योंकि वो कठोरता तुम्हारे दिल में पैदा हो रही है, उस व्यक्ति में नहीं। आप अपने बच्चों के प्रति भी, आप अपने माता पिता के प्रति भी, आप अपने भाई बहन के प्रति भी, आप अपने पत्नी के प्रति भी, पति के प्रति भी कठोर उतने ही होते चले जाओगे। अभी निमित्त नहीं मिला है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम उनके प्रति कोमल हो। कठोरता तो तैयार हो ही रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।